अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की कि पानी जो है किस तरह से उसको हम तोड़ सकते हैं और उसे आयंस में यानी कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करने लगे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, तो देखिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस की टर्म सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बता दूं कि हमने कई दफा डिस्कस की हुई है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट है और लाइसिस का मतलब आप जानते हैं कि ब्रेक डाउन, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि करंट के पास करने से कंपाउंड का अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, एटम्स में या फिर कंपोनेंट्स में टूट जाना, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब हम वाटर की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक वाटर की बात है आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात पढ़ी हुई है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स बताई थी, जैसे हमने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो वाटर जो है इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमने पढ़ा था कि वो सब्सटेंस के जिसके थ्रू पास करने से, करंट पास करने से आयनाइजेशन कंप्लीटली ना हो, या वाटर में जिसको जो है अगर हम देख लें तो वो कंप्लीटली आयनाइज ना हो, यानी कि 100% आयंस में ना कन्वर्ट हो, इसे हम कहते थे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वाटर की जहां तक बात है तो इसकी भी जो आप कहने के टूटने का जो इसका अमल है इलेक्ट्रोलाइसिस की, जहां तक इसकी बात है तो ये बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये आप कह लें कि अपने आप को आयनाइज नहीं करता। ठीक है, तो जिसकी पावर है वो आप कह लें आयनाइज होने की, यानी कि आयंस में कन्वर्ट होने की, वो अराउंड 10⁻⁻⁷ होती है। ठीक है, 10⁻⁷ मोल पर डी एन क्यूब जो है दैट विल बी द कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल पर डी एन क्यूब, ये हमारे पास नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है जब हम करंट को पास करते हैं थ्रू वाटर। ठीक है, जो कि बहुत कम। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि पानी जो है प्योर फॉर्म के अंदर ऐसा कोई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, ना ही अपने आप को इतनी जल्दी से आसानी से जो है वो आयनाइज कर लेता है। ठीक है, अब हम ये बात कहते हैं कि वाटर के अंदर अगर हम जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दें, तो एसिड के डालने से क्या होगा कि ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा इनटू आयंस, यानी अपने आप को ये डिकम्पोज कर लेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वैसे तो वाटर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा एसिड की एडिशन करेंगे तो एसिड की एडिशन क्या करेगा, आप जानते हैं एसिड का मतलब ही होता है कि वो सब्सटेंस की जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन दे, जैसे H पॉजिटिव आयन आए, ठीक है, करंट पास करेगा और इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी स्टार्ट होती है। इससे आगे की कहानी क्या स्टार्ट होती है कि देखो हम ये बात जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो पढ़ा हुआ है। हमने कहा था कि एक बीकर होता है जी, इसके अंदर हमारे पास जो है दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं टू अ सोर्स ऑफ करंट व्हिच इज अ बैटरी। ठीक है, और जो है हमने कहा था कि ये हमारा बड़ी लाइन जो शो करती है पॉजिटिव एंड को, स्मॉलर लाइन शो करती है नेगेटिव एंड को, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस इलेक्ट्रोड पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिया हुआ है वाटर, जिसको हमने अब थोड़ा बहुत कर दिया है आयनाइज, जिसमें कि अब हमारे पास क्या मौजूद है, आयंस मौजूद है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन मौजूद है और OH नेगेटिव आयन मौजूद है। अब आपको मैंने बताया था कि हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल आयन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एनोडिक सरफेस। ठीक है, ये एनोड सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड होता है। ठीक है, और H पॉजिटिव आयन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कैथोडिक सरफेस, कैथोड पे आएगा। ठीक है, अब एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होने जा रही है, क्या चीज होगी, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो होगा ये कि एनोड सरफेस के ऊपर जिसपे कि पॉजिटिव साइन मौजूद है हमारे पास, ठीक है, वहां पर ये OH नेगेटिव आयंस जाएंगे। ठीक है, वहां जाएंगे ये OH नेगेटिव आयंस और वहां जाने के बाद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन मौजूद है, यानी पॉजिटिव साइन मौजूद है एनोड के ऊपर, ठीक है, एनोड सरफेस के ऊपर, तो वहां पर जाके OH नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने आप कन्वर्ट कर देंगे इनटू वाटर। ठीक है, साथ में हमारे पास बनेगी ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे सिस्टम से। ठीक है, रिमूव हो जाएंगे, यानी कि उससे OH नेगेटिव आयन से रिमूव होंगे और अब ये एनोड पर है, सर्किट के थ्रू आएंगे कैथोड पे। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे चूंकि हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये बात जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास हैं, कौन से H पॉजिटिव आयन, वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, और वहां पर ये H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपल हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास किसमें होगा, इनसाइड द बीकर। ठीक है, इसके अंदर जो है मौजूद सिस्टम जो हमने डेवलप किया, ठीक है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो होना है। ठीक हो गया, सो हुआ ये कि वाटर आयनाइज हुआ, अपने आप को कन्वर्ट किया इसने H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है,
ये जो OH नेगेटिव आयंस थे एनोड सरफेस पे गए, वहां पर जाके अपने आप को तोड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किए और वाटर में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। कैथोड सरफेस पे H पॉजिटिव आयंस आए, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने आप को H2 गैस में कन्वर्ट करेंगे और रिमूव हो जाएंगे, इस पूरे सिस्टम से जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो सकता है जी, हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है दैट विल डिकम्पोज, ठीक है, और इसके डिकम्पोज होने से क्या होता है, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जब डिकम्पोज होगा तो वी विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये हमारे पास बनता है, ठीक है। और ये कहाँ पर ये H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन गैस डेवलप हुई, कहाँ ऑक्सीजन गैस डेवलप हुई, आपको याद होगा, याद होना चाहिए, बल्कि एनोड सरफेस पे ऑक्सीजन गैस जो है बनेगी और कैथोड सरफेस पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। और एनोड सरफेस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है, दैट विल बी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैथोड सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन है, दैट विल बी रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सो होपफुली आपने ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है इसको अंडरस्टैंड किया होगा। कोई पॉइंट रह गया आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।